आज आपकी गलती की वजह से हमारी कड़क जी इतनी ऊंचाई से गिर गई और आप उनकी मदद करने की जगह उनको वहीं उसी हाल में छोड़ के भाग गए। अरे कैसे मरते हैं आप, इंसान हो या राक्षस? देख शिवा, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, लेकिन जो हुआ वो गलती से हुआ। मेरा कोई इरादा नहीं था कनक को नुकसान पहुंचाने का। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे शिवा। माफी तो आप अब मांग रहे हैं ना, जब सच्चाई मेरे सामने आई है। जो घटिया हरकत आपने की है ना, उसकी वजह से मैं आपको जेल भी भिजवा सकता हूँ। आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस हरकत की वजह से कनक जी पे क्या असर हुआ है? देखिए, मेरा मतलब आपकी वजह से इनको कितनी गहरी चोटें आई है। देखिए क्या हाल किया आपने इनका। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? क्या मतलब था वो कहने का कि समर की गलती की वजह से मुझ पे क्या असर हुआ है? सच्चाई बोलो शिवा, क्या बात है? आप समझे नहीं कनक जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी वजह से आपको इतनी गहरी चोटें आई है ना, मुझसे वो देखना जा रहा है, इसलिए मुंह से कुछ शब्द आगे पीछे हो गए। आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। झूठ बोल रहे हो। शिवा, मैं पूछ रही हूँ क्या बात है, बोलो प्लीज। कनक जी यही सच है आपको। अरे वो नहीं बता सकता क्योंकि तेरे गिरने के कारण तेरे अंदर ही अंदर चोट लगी है, जिसकी वजह से तू मां नहीं बन सकती। ये जो कह रही है क्या ये सच है? ऐसा डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती? नहीं! ये क्या हुआ है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सबके साथ इंसाफ होता है ना? इस घर का इतिहास है ना, कोई कुछ भी करे इंसाफ होता है। मुझे इस बात का इंसाफ चाहिए। शिवा, आज तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारे बहनोई की वजह से आज मेरी कोख बंजर हुई है। आज तुम्हें मेरे साथ इंसाफ करना पड़ेगा, और अगर आज भी तुमने अपनी बहन को चुना ना मेरे आगे, तुम्हें एक पल भी इस हवेली में नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें, हमारे इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। न्याय होगा भाभी साहब। मेरे पति के वजह से आप मां नहीं बन सकती ना, तो आज मैं समर सा से पिता कहलाने का हक छीनती हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी कोख में पल रहा बच्चा आपका हुआ। जिस दिन ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, उसकी मां मैं नहीं, आप कहलाएंगी। देखो रसाल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती?
अब ये फैसला नहीं बदलेगा समर साहब। आपकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। अब उनके साथ इंसाफ तभी होगा जब आप अपना पिता कहलाने का हक खो देंगे। ये लाडो, ये करने की जरूरत ना है। देख, हरी कोख में पल रहा बच्चा थारा थारा है। इतना बड़ा त्याग देने की तुझे जरूरत ना है लाडो। हर के जड़ा तो कोई और उपाय है भाभी साहब के साथ इंसाफ करने का? हाँ भाई साहब, ये जो गुनाह हुआ है ना, ये गुनाह समर शाह ने किया है, इसलिए उसकी भरपाई भी अब समर शाह ही करेंगे। आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस गलती की जो कीमत है ना, वो हम जिंदगी भर चुकाते रहेंगे। समर शाह, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? आप उठो, आपको आज मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, तेरी बीवी की कोख उजड़ गई, बहन का सुहाग भी उजड़ेगा क्या? बहुत अच्छा था तमाशा। हो गया तुम्हारा इंसाफ? और अब मुझसे कहोगे ना, कनक दे दी मैंने उसको सजा, और अब तुम ये रसाल के बच्चे को लेने देने की बात को रफा दफा करो, है ना? नहीं शिवराज उमेश प्रताप सिंह, ये जो तुमने समर को घाव दिए ना, ये चंद दिनों में भर जाएंगे, लेकिन मेरे दिल पे ये जो घाव लगे हैं ना, वो जीवन भर नहीं भर पाएंगे। ये दुख जो मुझे मिला है ना, वो जिंदगी भर का है। वो तुम्हारे इसको पीटने से हिसाब बराबर नहीं होगा। समर को सजा मिलेगी, और क्योंकि तुम्हारी बहन बीच में है तो तुमसे तो इंसाफ होगा नहीं, तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा ना। मैं कल पंचायत बुलवाऊंगी। पंचायत? घर से बाहर जाकर पंचायत से न्याय मांगूंगी। पंचायत करेगी अब न्याय। कनक जी, देखो, बात को इतना बढ़ाने की जरूरत ना है। पंचायत, तेरी बहन का अगर नाखून भी टूटे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ मुझसे मां बनने का हक छीन चुका है शिवराज। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सपना अधूरा रह गया है, पर इसके आगे मेरी कोई बात बड़ी है ही नहीं शिवा। शायद जाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जान के कुछ नहीं किया। देख, मैं बहुत नशे में था, तो प्लीज कनक को समझाना। अगर पंचायत आ गई तो पंचायत मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगी। शिवा, शिवा मुझे माफ कर दे। तू कनक को समझाएगा ना? भाई साहब को मेरी राखी की सौंप। इस बात की माफी ना मुझे मिलेगी और ना ही समर साहब को। इस बार भाभी साहब बिल्कुल सही है। आप मेरे प्यार में किसी और के दुख दर्द देख ही नहीं पाते।
कल पंचायत आएगी, न्याय होगा और भाभी साहब का जो भी फैसला होगा ना, वो हम सबको मानना होगा, हम सबको। आप भाई साहब के कमरे में गए थे। साल प्लीज मेरी बात सुनो। गए थे ही नहीं। क्या कनक भाभी साहब आपकी वजह से गिरी है? आपको अंदाजा भी है आपकी इस हरकत की वजह से क्या हुआ है? इसका अंजाम क्या है? कनक भाभी साहब कभी मां नहीं बन पाएंगी, कभी नहीं। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? मैं चाह के कनक को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन जो हुआ वो गलती से हुआ। चकोरी, हाँ चकोरी, अरे एक ही घर में रहते हुए फोन पे बात करेंगे क्या हम दोनों? जरूरी काम से बाहर निकली हूँ। अब ध्यान से सुन, थोड़ी देर में पंच पहुंचेंगे। तुझे कुछ भी करके कनक को उनके सामने अपनी बात रखने से रोकना है, वरना पंच रसाल और समर को घर से बाहर निकाल देंगे। आखिर वही तो है जिन्हें मोर अपना के मैं इस घर पे राज करूंगी। रस्सी जल गई पण बल ना गया। थारा दिमाग खराब है? मैं क्यों रोकूंगा उसको? अब थारे किसी भी घटिया खेल का हिस्सा ना बनूंगा मैं, समझी? बहुत चौड़ा हो रहा है ना, पहले तू मेरा भेजा हुआ वीडियो देख, उसके बाद बात कर। मासा, मासा, चकोरी का मैसेज। अगर तूने कनक को नहीं रोका और समर के खिलाफ फैसला हुआ तो थारी मासा की जान जाएगी। तू सोच ले, मारा साथ देगा या नहीं? मासा, जिसकी वजह से तुम मां नहीं बन सकती। अन्याय हुआ है मेरे साथ। पंच बुला के मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे इंसाफ चाहिए। माफ करना कनक बहू, हमारी मासा की जान खतरे में, उसकी जान बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जा सकता हूँ। हमारे को पता है कि तू नहाने के बाद सीधा मंदिर में दिया जलाने आएगी, इसीलिए मैंने फर्श पे केरोसिन डाल दिया है। अब इस पे आग लगाऊंगा ताकि थारी साड़ी में आग लग जाए, और यही एक तरीका बचा है हमारे पास तुझे पंचों के पास जाने से रोकने के लिए। हे माता रानी, आज जो मैं करने जा रही हूँ वो शायद सबकी नजरों में गलत हो, पर अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। एक औरत
तभी पूरी होती है ना जब वो माँ बनती है। तो मुझसे तो मेरे माँ बनने का हक ही छिन गया। तो बस मैं आवाज उठाऊंगी अपने इंसाफ के लिए। मेरा साथ देना माता रानी। ये आग तो बुझ नहीं। अरे कोई पानी लेके आओ। आप ठीक तो है ना? अरे ये क्या, आपके पैरों पे तो घाव है। मैं आपके लिए लेप बना के आती हूँ। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, पंच आते ही होंगे भाभी साहब। प्रसाद, मुझे लगता है कि मुझे नहीं भाभी साहब, इस हादसे की वजह से आपको अपना निर्णय बदलने की कोई जरूरत नहीं है। पंच आएंगे और आपको न्याय मिलेगा। कणक को रोकने के लिए जो मैंने आग का खेल खेला था वो तो धुआं धुआं हो गया। हमारे को ये डर लग रहा है कहीं चकोरी मासा के साथ कुछ कर ना दे। बस हमारे को ये पता चल जाए कि उसने मासा को रखा कटे है। नारायण सुनो, वो जो पीछे कोठरी वाला कमरा है ना, उसका ताला टूटा हुआ है। तो तुम एक काम करो, उस पे दूसरा ताला लगा के उसकी चाबी भाई साहब को दे दो, ठीक है? ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? इतने कम समय में चकोरी ने मासा को घर के अंदर ही कहीं बंद किया होगा। वो घर के सारे कमरों के ताले की चाबी हमेशा शिवा के पास रहती है। तो चकोरी ने ताला तोड़ के किसी कमरे में रखा होगा। उनको जल्दी जल्दी ढूंढना होगा। मासा, मासा हमारे को माफ कर दे। हमारे को नहीं पता था कि चकोरी थारे साथ ऐसा कुछ करेगी। क्या कहा था कि ये लुटेरी दुल्हन किसी की सगी ना होवे है। वो लुटेरी दुल्हन ने मारे को थारी अम्मा को विनाश पड़ा। आप पंचों और गांव वालों के सामने मैं कुछ कहना चाहता हूं। पति होने के नाते मैंने अपनी पत्नी को रक्षा का वचन दिया था, लेकिन मैं अपना वचन पूरा ना कर पाया। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो आदमी अपनी स्त्री की रक्षा ना कर पाए उसे गरम लोहे के सरिये से पीटा जाना चाहिए। और मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जो गलती तुमने की ही नहीं है उसकी सजा तुम क्यों भुगतोगे? नहीं। गणक जी, अपने एक पत्नी होने के तौर पे हमारे से न्याय मांगा है।
और मैं अपने न्याय देने में नाकामयाब रहा, इसलिए सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। रुक जाइए भाई साहब। पंच परमेश्वर, सजा मुझे मिलनी चाहिए। मुझे पता था कि समर साहब उस दिन होश में नहीं थे, शराब पी के आए थे। उसके बावजूद मैं उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाई और गरुड़ प्राण में लेकर ऐसी पत्नी को कोयले में चलने की सजा देनी चाहिए। भाई साहब, सजा आप नहीं, मैं भुगतूंगी।